आप इन्हें जानते होंगे जितना चंदेलिया जी, और कई दिनों से बीके अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। एक बड़ा मामला है बंचारी का, जो नेशनल मामला बनता चला जा रहा है। भाई साहब क्या हुआ था, जरा पूरा बताएं मामला जो है। देखिए, ये मामला दलित उत्पीड़न का है, बाल उत्पीड़न का है। बंचारी गांव जिला पलवल का है और 10 तारीख का मामला है। रात 12 बजे के करीब मेरे को बताया गया है। हाँ। और ये लोग मेरे पास 13 तारीख को आए हैं और मुख्तार खास मुझे नियुक्त किया इस मामले में। अच्छा। एसपी स्पेशल पावर अटॉर्नी, अच्छा। कोर्ट और कानून का अधिकारी है। हाँ। पीड़ित गरीब विधवा है उसमें। वाल्मीकि समाज का ये मामला है, दलित समाज का। अच्छा। ये 3 बच्चे थे, ये होटल से कोई ट्यूबलाइट उठाने का काम करते हैं। अच्छा। तो ये आ रहे थे वहाँ से, तो बंचारी गांव में कुछ शराब पी रहे थे स्विफ्ट गाड़ी में। अच्छा। उन्होंने बच्चों को रोका, बच्चे नहीं रुके। हाँ। उन्होंने हॉर्न मारे, बच्चे नहीं रुके। आवाजें दी, बच्चे नहीं रुके। तो उन्होंने शराब के नशे में बच्चों के पीछे गाड़ी दौड़ाई। अच्छा। बच्चे तितर बितर हो गए 2 बच्चे। ये बच्चा एक ब्राह्मणों के घर में घुस गया। अच्छा। लेकिन मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल। हाँ। मैं बिल्कुल जाति के खिलाफ नहीं हूँ। सद्भावना और अहिंसा में हम विश्वास रखते हैं। तो बच्चा ये घबरा के, डर के, जान बचाने के लिए एक ब्राह्मण ब्रजेश के घर में घुस गया और उसको जगाया कि भैया मेरे साथ कोई मुझे मार रहा है, कोई मेरे पीछे भग रहा है गाड़ी लेके। तो उसको जगाया। उसने पूछा कौन है तू? उसने कहा मैं बंचारी से ही हूँ। अच्छा। किसका है? उनके बुधराम और मैं जगदीश का पोता हूँ। वो जगदीश, उनके जगदीश वो जो सफाई का काम करते थे। तो इतना सुनते ही बहनचो भंगड़ गाली दिए जाति सूचक शब्द बोला है। अच्छा। कि भंगड़ तेरी हिम्मत कैसे होगी, जो मुझे बताया पीड़ित। हाँ। और पीड़ित बच्चे ने भी अपनी वीडियो वायरल की, उसकी भी वीडियो वायरल हुई। अच्छा। अच्छा। खुद बताए, सारे बयान दिए, क्योंकि संवेदनशील मामला है। हाँ। और सरकार इसको दबाना चाहती है। तो बच्चे ने वहाँ पर बताया है कि मैं इस जाति का हूँ, सफाई का काम करते हैं। तो इतना सुनते ही कहा कि भंगड़ तेरी हिम्मत कैसे होगी घर में घुसने की। जाति जो जाति नहीं है। हाँ। जातंकवाद इतना हावी हो गया कि उस 12 साल के मासूम बच्चे को निर्वस्त्र कर नंगा कर करंट लगाकर, हाथ पैर बांधकर मारा। उस बच्चे के गुप्तांगों में पाइप दिया। अच्छा। 3rd डिग्री से ज्यादा टॉर्चर किया। और फिर वीडियो कॉल की उसके घर वालों को। पहले प्लानिंग बनाई कि बलात्कार का केस लगा दे। बच्चा था, सोचा देखा, उसको नंगा तो था ही कि नहीं लगेगा। उसके बाद फिर चोरी का केस दिमाग में आया कि चोरी का आरोप, जिसके ऊपर अब पंचायतें हो रही है, बनाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन इनको ये नहीं पता, सीताराम सरपंच वो लगा हुआ पहले दिन से जांच को प्रभावित कर रहा है। मुझे उस महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया, गरीब विधवा महिला ने, दलित महिला ने, कि 11 तारीख को सरपंच पहुंच गया है। अच्छा। जो जांच अधिकारी था एसआई, उससे बातें की हैं कि 13 तारीख तक मुकदमा जब दर्ज नहीं हुआ, तब उस बच्चे की जो चमड़ी उतार दी है, उस बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ है और जिंदगी मौत के बीच में वो बच्चा रहा है। तो वो मेरे पास आए बंचारी के लोग, मुझे फोन किए, मुझे बुलाया है। मैं गया हूँ और मुझे मुख्तार खास नियुक्त किया है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे देके। तो मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा। अब ये लड़ाई सिर्फ उस गरीब विधवा बच्चे की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो मानवता के आधार को मानते हैं। बंचारी में हाल में बड़ी पंचायत हुई थी इस मामले को लेकर, दलित समाज क्या कहेंगे? जो जी, बंचारी में जो पंचायत हुई है, वहाँ पर जो पक्ष रखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ दोषियों को बचाने के लिए वो पंचायत हो रही है। अच्छा। देश का कानून, देश का संविधान साक्ष्य सबूतों पे चलता है। उनकी पंचायतों से कुछ नहीं होगा, उन पंचों से कुछ नहीं होगा, मंत्रियों से कुछ नहीं होगा, सरकार से कुछ नहीं होगा। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। मेरे पे भी आरोप लगाए गए हैं, मैंने आरोपों का जवाब भी दिया है। गोदी मीडिया भी सक्रिय है, जो लगातार ये तो नहीं दिखा रहे एक बार भी वहाँ के विधायक से, पूर्व विधायकों से, दलित कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, दलित नेताओं से नहीं पूछा। डीएसपी होटल जांच अधिकारी है, SC/ST का मामला दर्ज है, उसमें भी एक बार भी डीएसपी होटल से ये नहीं पूछा कि डीएसपी साहब 13 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, इतना गंभीर मामला है, सोशल मीडिया पे वायरल है, बहुत ऊपर तक है, डीजीपी मुख्यमंत्री तक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तक है, और पूरे प्रदेश और पूरे देश में अभी ये मामला न्याय का जो। और इस मामले में एक बहुत बड़ी पंचायत हमने भी, बहुत लंबी चली पंचायत, 21 तारीख को संडे को हमने भी की है। और आगे अभी ये पंचायत, ये मामला आंदोलन का रूप लेगा और इसकी जिम्मेदारी इस आंदोलन की, अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एसपी पलवल की होगी, वहाँ के पलवल के मंत्री की होगी और हरियाणा की सरकार की होगी। अच्छा, बीके अस्पताल में ये बच्चा है क्या? जी, बीके अस्पताल में ये दाखिल है। बच्चा हॉस्पिटलाइज है, इसका इलाज चल रहा है। फैसले के दबाव थे, इसलिए जो बच्चे की मां है उसने इस मामले को गोपनीय रखा, क्योंकि वहां पर होटल में इसका इलाज नहीं हो पा रहा था। वहाँ तो फैसले के दबाव आ रहे थे। उसने नाम भी लिए जो पैसे लेके वहाँ पर पहुंचे, जो लोग कोई सरपंच थे कहीं के लोहेना वगैरह के, वो पहुंचे वहाँ पर। सुनील नाम बताया उन्होंने, माइंड आउट करके
तो वो पैसे लेके भी वहां पर पहुंचे हैं, फिर डीएसपी से मेरे खिलाफ मिले हैं, लेकिन वो दे आर नॉट एजुकेटेड पर्सन्स। अच्छा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू बीएमएस, देश का कानून, देश का संविधान साक्ष्य सबूतों पे चलता है। जो इन्होंने कल पंचायत की है, अच्छा। ये सद्भावना को खराब कर रहे हैं, ये जातीय हिंसा, ये सीताराम सरपंच, ये डिग्गो सरपंच मुझे जान से मारने की धमकी फेसबुक पे दे रहे हैं। अच्छा। और उसकी साक्ष्य सबूत हमने डीएसपी होटल को दी, कार्रवाई नहीं की। कल हमारा एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 20 तो एडवोकेट थे कम से कम, वो मिला है एसपी पलवल से। अच्छा। हमने उनसे बात की है और एसपी पलवल को हमने बिल्कुल चेतावनी देते हुए इस मामले में कहा है कि एसपी पलवल को हम दिल्ली चाय पिलाएंगे और पिला के रहेंगे दिल्ली चाय उनको। अच्छा। और उनको बताएंगे कि पुलिस एक संस्था है, पुलिस अपने आप में जजमेंट नहीं है, कोर्ट नहीं है, देश का संविधान नहीं है, तो संविधान की ताकत हम बताएंगे। आज भी क्या अस्पताल में कुछ आयोगों वाले आ रहे हैं शायद, जो है? जी। कौन कौन आ रहा है? जी, आज यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आएगी और मेरी बातें वहाँ पर हुई हैं, तो वो आने के लिए उन्होंने बोला है कि हम आएंगे और इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके और इसमें वो अपना काम करेंगे। और उन्होंने माना है कि डीएसपी और एसपी को गिरफ्तार करना चाहिए था। पुलिस पे सारी फ्रिक्वेंसी, सारी इंटेलिजेंस होती है। राजपूत साहब, मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैं ऑनरेबल एनसीएस के कमीशन में, मैं एपीआर हो रहा हूँ भारत सरकार में। अच्छा। तो भाई मैं किसी का कदपद हस्ती हैसियत, आपको पता है 2016 में वो दौर भी आपने देखा आंदोलनों का, लगातार 4 साल आंदोलन चला। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को मैंने घेरा, लाठियां खाई, मुकदमे खाए, सिस्टम सरकार से लड़ा और जीत के दिखाया। तब भी मैं नहीं बिका, तब भी ना झुका, ना अब बिका, ना झुकूंगा, ना डरूंगा, ना भागूंगा। इस मामले में ये मामला अब आंदोलन बन चुका है। और गरीब विधवा के इस आदित्य बच्चे के मामले में मैं कहना चाहता हूं, कोई भी कहीं भी आरोप लगता है तो समझ लीजिए मनुवादी एजेंडा है और दोषियों को जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ठीक है साहब, थैंक यू।